आज की वीडियो में नंबर सिस्टम के ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जिसका हल ना किसी सूत्र से करेंगे ना किसी ट्रिक से करेंगे। फिर आप सोच रहे होंगे कि ऐसे प्रश्नों का हल कैसे करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों का हल विकल्प के द्वारा करते हैं जो सबसे जल्दी निकल कर आता है। इसमें ट्रिक लगाएंगे तो ट्रिक नहीं लगता है क्योंकि प्रश्न अलग अलग तरीके के होते हैं और इसका फार्मूला से जब हल करेंगे नियम से तो समय बहुत लगेगा। तो ऐसे प्रश्नों का वो हल करने का सबसे आसान तरीका है विकल्प के द्वारा। हाँ, ये जो भी प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ वो अपने से बनाया हुआ नहीं है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अधिकतर प्रश्न बैंक में, रेलवे में पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न एसएससी में पूछे गए हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को विकल्प के द्वारा हम कैसे हल करते हैं देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी दो अंकों की संख्या में, पहला प्रश्न है, यदि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है और संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है तो संख्या क्या है। देखिए ऑप्शन दिया है 46, 42, 26, 24। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि संख्या में इकाई का अंक आप समझते हैं। पहला जो अंक होता है दाहिने से जो पहला अंक होता है जैसे 56 है तो 56 में इकाई अंक 6 है, दहाई 5 है, 2 अंकों की संख्या है। तो इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 2 अधिक है, दहाई के अंक से इकाई का अंक 2 अधिक है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। तो देखिए ये दहाई का अंक 2 है, 2 से 2 अधिक है 4, ये सही है। ये 2 से 2 अधिक 4 होना चाहिए, 6 है, ये तो 4 अधिक है। ये 4 से कम ही होगा तो ये होगा ही नहीं। ये 4 से 2 अधिक है तो ये हो सकता है और ये हो सकता है, या तो 24 होगा या 46 होगा। लेकिन अब कंडीशन आगे पढ़ते हैं कि आगे कंडीशन क्या है। तो आगे कंडीशन है कि संख्या और अंकों के योग, तो संख्या हो गई 24 और अंकों का योग क्या हो जाएगा 4 दूना 6 का गुणनफल कितना होना चाहिए 144। तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14, 144 आ रहा है। लेकिन 46 में ऐसा करेंगे, 46 में 6 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 46 में हम 10 से गुणा करेंगे तो 460 हो जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। अब देखिए दूसरा सवाल, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है। 2 अंकों की संख्या है, संख्या के अंकों का योग 10 है। तो देखिए ये 7 4 11 हो रहा है, ये नहीं होगा। ये 7 4 11 है, ये भी नहीं होगा। 6 4 10 है, ये हो सकता है और 4 6 10 ये हो सकता है। यानी पहला या दूसरा ऑप्शन सही होगा। लेकिन कंडीशन आगे है कि यदि संख्या में 18 घटा दें, अगर 18 इसमें से घटाया जा रहा है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। यानी अगर 24 है तो ये 42 हो जाएगा। तो ऑप्शन 46 और 64 ये 2 ऑप्शन है हमारे, पहला दूसरा। तो देखिए 46 में से हम 18 घटा कर देखते हैं। 18 घटाना है तो 16 में से 8 घट गया 8 हो जाएगा, 3 में से घट गया 28। ये नहीं हो रहा है क्योंकि 46 को अगर पलटा जाता तो 64 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। 64 को देखते हैं, 64 में 18 घटाते हैं तो 14 में से 8 घट गया 6 और 5 में से 1 घट गया 4। देखिए 64 उलट के 46 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। समझ गए? इसमें कोई टाइम नहीं लग रहा है, सिर्फ ऑप्शन से हमको हल करना है। ये समझ गए? अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 16 है। 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योगफल 16 है। तो देखिए इसमें किसके अंकों का योगफल 16 है, तो 6 और 0 6 हो रहा है, ये नहीं होगा। 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15, ये भी नहीं होगा क्योंकि 16 आना चाहिए। 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा और 9 और 8 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें और आगे बढ़ना ही नहीं है, यही आंसर निकल गया। अगर आगे जांच करना चाहते हैं तो जब अंक में 18 जोड़ दिया जाता है, 18 जोड़ दिया जाता है तो 79 में 18 जोड़ कर देखिए, 9 8 17 के साथ हासिल 1 7 1 8 1 9 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो पलट गया ना, पहले 7 9 था अब 9 7 हो गया, इसलिए ऑप्शन 3 सही है। समझ रहे हैं?
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं चौथा। चलिए चौथा प्रश्न लेते हैं कि जब दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, दो अंकों वाली संख्या है उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, मतलब 56 है तो इसको 65 कर देंगे, बदल देते हैं, इकाई को दहाई बना देंगे और दहाई को इकाई बना देंगे, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक है। वास्तविक जो पहले वाली संख्या थी उससे वो 36 अधिक हो जाती है। यानी अगर पहला संख्या अगर 26 है, 56 है तो दूसरा 65 हो जाएगा, तो ये जो होगा ये पहले से 36 अधिक होगी। तो चलिए ऐसा कौन सा है, यानी कि पहला से दूसरा बड़ा अंक होना चाहिए। अगर 39 को पलटते हैं तो 93 होगा, ये हो सकता है क्योंकि ज़्यादा हो रहा है। 7 5 57 है तो 75 हो जाएगा, ये भी हो सकता है। और 43 को पलटेंगे, 48 है बल्कि 48 को पलटेंगे तो 84, ये भी हो सकता है। और 75 को पलटेंगे तो 57 होगा, ये तो कम हो जाता है। तो 57 में 57 75 से ज़्यादा होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर कौन सा होगा, 48 को देखते हैं। 48 को अगर पलटते हैं तो क्या होता है, 84 हो जाएगा। और 84 में से 48 को घटाते हैं तो देखते हैं कि 36 आता है कि नहीं। तो 14 में से 8 घट गया 6 और 7 में से 4 घट गया 3, 36 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। लेकिन आगे देखिए, यदि वास्तविक संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है और ये भी है कंडीशन कि वास्तविक संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है, तो यहाँ पर 9 3 12, 7 5 12, 7 5 12, 8 4 12, सबका 12 हो रहा है। लेकिन 48 ऐसा है कि अंकों को पलटते हैं तो जो नई संख्या बनती है वह 36 अधिक है। पहले 48 था, पलट दिए तो 84 बन गया और 84 में से 48 घटा दिए तो 36 आ रहा है, जो 48 से 36 अधिक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए सवाल नंबर 5, दो अंकों की एक संख्या और उसी संख्या के दोनों अंकों के योग के बीच का अनुपात 4:1 है। समझिए सवाल को, दो अंकों की संख्या है और उसी संख्या के दोनों अंकों के योग, दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो पहली जो संख्या है मूल संख्या माने ओरिजिनल संख्या और जो चेंज संख्या है बदली हुई संख्या, उसका अनुपात क्या है, 4:1 होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, ये 24 है, 24 को अगर जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो 24 और अनुपात 6 होगा, 6 चौका 24, ये 4:1 में है। 63 को अगर हम 6 3 9 हो जाएगा, तो 9 7 63, ये 7:1 है, ठीक है। 36 को करते हैं तो 36 और अनुपात 6 3 9 हो जाएगा, 9 चौका 36, ये हो सकता है। 3 होगा, नहीं तो 1 होगा। लेकिन आगे कंडीशन क्या है कि अगर इकाई अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, ये 3 3 6 है, 3 अधिक है। लेकिन ये दो ही अधिक है, 4, इकाई का अंक 4 है तो दहाई के अंक से 2 ही अधिक हो रहा है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। समझ गए। तो इन प्रश्नों को ऑप्शन के द्वारा हल करने में बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन के द्वारा ही हल कीजिए, इसको बनाने के चक्कर में मत पड़िए। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं और बहुत सारे प्रश्न लेकर के आपको विश्वास दिला दूंगा कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ऑप्शन का ही सहारा लीजिए। कोई ट्रिक या किसी नियम के द्वारा या अपने बेसिक जो रूल होता है उसके द्वारा बनाने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन मर्जी आपकी, आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 कर रहे कि एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, अंकों के योग की 4 गुनी। तो सबसे पहले देखिए कि अंकों का योग 4 6 10 हो जाएगा, 10 का 4 गुना करेंगे तो 40 ही आएगा, ये नहीं होगा। 48 8 4 12, बढ़ते 36 बढ़ चौक 48, ये हो सकती है। 4 2 6, 6 चौका 24, ये हो सकती है। 2 1 3, 3 चौका 12, ये भी हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं, अंकों के गुणनफल की तथा अंकों के गुणनफल की 3 गुनी। देखिए आगे क्या कर रहा है, तो अंकों के गुणनफल की 3 गुनी। तो अंकों के पहला तो ये हो गया कि 2 3 4 में से कोई एक होगा आंसर।
अंकों के गुणनफल की 3 गुनी, तो 8 चौका 32, अब 32 तिया 69 होता है, तो ये फेल हो गया। 4 दूना 8 और 38 का 24, 3 गुना है ये ऑप्शन तो मेरा हो सकता है, लेकिन एक प्रश्न और, एक ऑप्शन और चेक करना है। 2 इकाई 2 और 2 तिया 6, तो ये तो 6 ही आ रहा है, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को अदल बदल करने पर बनी संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो देखिए, मूल संख्या को हम क्या करते हैं, अंकों को अदल बदल कर देते हैं, तो जो संख्या बनती है मूल संख्या से 18 अधिक हो रही है, यानी कि जो हम पलटी करेंगे अंकों को, तो जो नई संख्या बनेगी वो मूल संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 53 को अगर हम पलटते हैं तो 35 होता है, तो 53 से तो 35 कम हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही फेल हो गया, ये तो होगा नहीं। समझ रहे हैं, ये तो होगा नहीं। 26 को हम पलटेंगे तो 62 आएगा, ये हो सकता है क्योंकि अधिक हो रहा है, और 35 को पलटेंगे तो 53 होगा, ये भी हो सकता है। तो ये 2 ऑप्शन होगा पहले शर्त के अनुसार, लेकिन दूसरा शर्त भी है कि अंकों का योग 8 है, तो 5 3 8 6 2 8 5 3 8, ये तो सही है। लेकिन अब पलटते हैं, 26 को हम पलटते हैं तो क्या बनेगा, 62 बनेगा, तो 18 अधिक होना चाहिए, यानी अंतर 18 आना चाहिए। तो 12 में से 6 घट गया 6, 5 में से 2 घट गया 3, तो 35 आ रहा है, ये नहीं होगा। 35 को पलटते हैं तो 35 को पलटेंगे तो 53 होगा, और 53 में से 35 घटा देंगे तो 13 में से 5 घट गया 8, और 4 में से 3 घट गया 1, 18। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का 7 गुना है, अंकों के योग का 7 गुना, यानी 7 2 9, तो 9 8 72, ये तो 8 गुना है, ये नहीं होगा। 7 गुना मांग रहा है, 4 2 6, 6 6 7 42, 7 गुना है, ये हो सकता है मेरा। चलिए, 4 नंबर तो फेल कर गया। 5 4 9, 9 7 63, ये भी नहीं होगा, 63 आना चाहिए, 54 ही है। 6 3 9 और 9 7 63, ये सही है, यानी 1 नंबर और 3 नंबर, ये 2 ऑप्शन मेरा हो सकता है। लेकिन आगे कंडीशन है कि यदि संख्या के दोनों अंकों को 2 से बढ़ा दिया जाता है, 2 2 बढ़ा दीजिए, यानी 6 2 8 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, तो बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग का 6 गुना हो जाती है। तो अंकों के योग का 6 गुना, तो बढ़ाइए, 6 2 8 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, तो प्राप्त संख्या अंकों के योग का 6 गुना, तो 8 5 13, 13 6 78 होना चाहिए ना, तो ये तो नहीं हो रहा है, तो ये भी फेल हो गया। 42 को देखते हैं, 42 में 4 को बढ़ाते हैं 2 से तो 6 हो जाएगा, और 2 को बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 10 10 6 का 60। अरे इसमें और भी कंडीशन है, 6 गुना से 4 अधिक, देखिए अभी इसमें है आगे, मैं छोड़ दिया पढ़ना। अंकों के योग का 6 गुना से 4 अधिक, तो ये तो 13 6 78, 78 में 4 जोड़ेंगे तो 78 79 80 82 होगा, ये तो कम पड़ रहा है। और ये 6, ये 42 को 4 को 2 जोड़ दिए तो 6 हो गया, और 2 को 2 जोड़ दिए तो 4 हो गया, तो 64 बन गया, और इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो गया, और 10 का 6 गुना, यानी 10 का 6 गुना 60 हो जाएगा, और 60 में 4 अधिक जोड़ेंगे 4, तो 64 हो जाएगी, यानी संख्या मेरी आ गई। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा होगा सही, 3 नंबर। समझ रहे हैं ना। देखिए, ऑप्शन के द्वारा खोजना बहुत आसान है ये इन प्रश्नों को, तो मैं इन प्रश्नों को इसीलिए लेकर के आया हूं ताकि ये समझ सकें आप कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ऑप्शन के द्वारा ही हल करें तो बेहतर होगा, कम समय में और सही उत्तर भी निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है कि एक 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या के अंक 2:3 के अनुपात में है। 2 अंकों वाली संख्या में इकाई जो है 3 होना चाहिए अनुपात, और दहाई 2, यानी 2 3 का होना चाहिए रेशियो। तो देखिए 6 और 4 में कितने का है, 2 3 6, 2 2 4, तो ये तो 3 2 का है, ये तो फेल हो गया भैया, ये खत्म। ये 2 2 4, 2 3 6, ये हो सकता है। ये 3 3 9, 3 2 6, ये 3 2 का है, ये भी फेल। ये 3 2 6, 3 3 9, ये हो सकता है, तो 2 फेल हो गया, 2 निकल के आया।
तो 2 निकल गया। तो आगे कंडीशन पढ़ते हैं, अंकों को पलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होनी चाहिए। तो 46 को हम पलटते हैं तो कितना बनेगा 64, और 64 में से 46 घटा कर देखिए 27 आता है। तो 14 में से 6 घट गया 8, और 5 में से 4 घट गया 1, 18 ही अधिक है। ये तो ऑप्शन नहीं लग रहा है भैया। तो चलिए हम दूसरे ऑप्शन को लेते हैं, 69 को पलटते हैं तो 96 होगा 96, और इसमें से 69 घटाइए तो 16 में से 9 घट गया 7, और 8 में से 6 घट गया 2, ये तो आगे 27 अधिक, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। समझ गए। चलिए और प्रश्न लेकर के आता हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि नहीं, इन प्रश्नों को ऑप्शन द्वारा हल करना ही सबसे बेहतर है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। समझ रहे हैं कि जो संख्या दी गई है उसके अंक को जो पलटते हैं तो पलटने से जो संख्या बनेगी वो मूल संख्या से 18 अधिक है। यदि दोनों अंकों का अंतर 2 है तो मूल संख्या क्या है? तो दोनों अंकों का अंतर, तो देखिए इसमें 5 में से 3 घटा देंगे 2, 4 में से 2 घटा देंगे 2, 4 में से 6 तो ये घटेगा नहीं, 6 में से 4 घटेगा 2। अगर उल्टा घटाते हैं तो 6 में से 4 घटेगा 2, तो उल्टा घटेगा नहीं। अब तो ये पता नहीं है ना कि इकाई अंक बड़ा है कि दहाई अंक बड़ा है। अगर दहाई अंक बड़ा है तो ये ऑप्शन सही होगा, इकाई अंक बड़ा होगा तो ये ऑप्शन सही है, अगर दहाई अंक बड़ा है तो ये 3 ऑप्शन है। तो चलिए खैर चारों ऑप्शन में तो भाई अंतर 2 आ रहा है, लेकिन पलटते हैं। 53 में से हम 35 घटाएंगे, मूल संख्या से 18 अधिक है, तो ये तो अधिक होगा नहीं, क्योंकि ये 53 को पलटते हैं तो 35 आता है, तो ये तो कम ही हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 42 को पलटते हैं तो 24 हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। भाई जो पलटने से बनी संख्या है वह मूल संख्या से अधिक होनी चाहिए ना 18, तो ये तो कम हो रहा है। 46 को पलटते हैं तो 64 आ रहा है, ये हो सकता है, और 64 को हम जब पलटते हैं तो 46 आ रहा है, ये तो कम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यही पता चल रहा है कि भाई 46 को जब पलटते हैं तो 64 हो रहा है, अधिक हो रहा है। और घटा कर देख लेते हैं, 64 में से 46 घटता है तो 14 में से 6 घट गया 8, और 5 में से 4 घट गया 1, 18, और 6 में से 4 घट गया तो 2 आ ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न, 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। अब देखिए ये नहीं पता है कि मूल संख्या अधिक है कि पलटने से जो बनी संख्या है वो 27 अधिक है, लेकिन अंतर है 27। अंकों का योग 7 है तो मूल संख्या क्या है? तो देखिए ये 4 3 7 ये हो रहा है, 7 2 9 ये नहीं होगा, 5 2 7 ये हो सकता है। तो 72 वाला ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन है ये तो भाई नहीं होगा, ये तो गड़बड़ है, क्योंकि अंकों का योग 7 आना चाहिए। अब चलिए अंकों को पलटते हैं तो संख्या में दोनों संख्या को घटाएंगे, छोटा बने या बड़ा बने। 52 को पलटते हैं तो 25 बनता है, तो 52 में से 25 घटा देते हैं, और 12 में से 5 घट गया 7, और 4 में से 2 घट गया 2, 27। इसका अंतर तो 27 आ रहा है, लेकिन 43 को घटा के देखते हैं। 43 में से 34 घटाएंगे, उल्टा करेंगे तो 34 हो जाएगा ना, तो 34 को घटाएंगे तो 13 में से 4 घट गया 9, और ये तो 9 ही अंतर हो रहा है। इसका मतलब कि ये 52 वाला ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन मेरा सही है। ठीक। और चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको विश्वास हो रहा होगा प्रश्नों को देखने से कि नहीं, ऑप्शन के द्वारा ही अगर हम हल करते हैं तो जल्दी ये बन रहे हैं प्रश्न। तो चलिए 12 नंबर, 2 अंकों, ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। तो चलिए पहले खोजते हैं। 4 3 7 ये तो हो गया, 5 2 7 ये भी हो गया, 6 1 7 ये भी हो गया, 6 2 8 ये नहीं होगा, ये तो फेल हो गया। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन में से हमको खोजना है। अब कर रहा है कि संख्या का इकाई अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के दहाई अंक के बराबर है। तो संख्या को आधा करेंगे तो देखिए संख्या, ये तो आधा होगा नहीं, ये तो 61 है, ये आधा संभव नहीं करना है, ये नहीं होगा, 30.5 हो जाएगा। और इसको भी आधा करेंगे तो ये भी आधा नहीं होगा, क्योंकि ये 43 है,
ये 21×2 = 42, 21.5 हो जाएगा, 21.5 होगा। तो आधा तो यही हो सकता है ना, 26×52। ऑप्शन नंबर तो यही मिल गया हमको, लेकिन और कंडीशन को जांच कर लेते हैं। कह रहा है कि संख्या का इकाई अंक यानी कि 2 संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या, तो आधा करेंगे तो 26 मिलेगा, ठीक है। तो प्राप्त संख्या के दहाई अंक के बराबर है। आधा करने से, अब इसका आधा करेंगे, संख्या का इकाई अंक जो है, संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के, तो आधा करने से प्राप्त संख्या 26 हो गई, करने से प्राप्त संख्या के दहाई अंक के बराबर, यानी इसका दहाई 2 है और इसका इकाई 2 है। कह रहा है ना कि इकाई अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के दहाई अंक के बराबर है, यानी कि इसका 2, इसका इकाई अंक 2 बराबर है। तो ये सही कंडीशन है। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, संख्या का दहाई अंक। अब संख्या का दहाई अंक 5 है, संख्या को आधा करने से, तो संख्या को आधा करने से तो किए तो 26 आ गया। आधा करने से प्राप्त संख्या के दहाई अंक से, प्राप्त करने से प्राप्त संख्या के ना, आधा करने से प्राप्त संख्या के इकाई अंक से, इकाई अंक है ये 6, तो इकाई अंक से 1 कम है, तो 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखिए इसका दहाई अंक 5 आ गया। ठीक कह रहा है। दहाई का अंक जो है, दहाई अंक संख्या को आधा करने से 26 आया। प्राप्त अंक के इकाई अंक से, तो इकाई 6 है, तो इकाई अंक से 1 कम है, तो 1 कम 5 ही आ रहा है, तो सही है। तो कंडीशन दो, सभी कंडीशन इसको इस अंक में पूरे हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। और प्रश्न लेकर के आते हैं 1-2। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, ये थोड़ा अलग तरह के प्रश्न है। इसका ट्रिक मैं बताऊंगा, बाकी जो थे ऑप्शन से हल हो रहे थे, इसका ट्रिक मैं बताऊंगा कैसे ट्रिक द्वारा हल होते हैं। प्रश्न है कि यदि 2 अंकों की संख्या, 2 अंक की संख्या है और उसको पलटने से बनी संख्या का योग 99। अब देखिए इसमें संख्या नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि 99, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो बताइए कि उस संख्या के अंक का योगफल कितना होगा। तो अब 2 अंकों की संख्या को तो पता ही नहीं है कि 2 अंक वाली संख्या कितनी थी या कितनी है, कुछ नहीं पता है। इतना ही बता रहा है कि अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को पलटते हैं तो जो संख्या बनती है उस दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो 99 आता है। तो अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने का एक ट्रिक है, और ट्रिक ये बताता है कि जब हम 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से जो संख्या बनती है और दोनों संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो हमेशा 11 से विभाजित होती है, यानी 11 का गुणज होगी। अब जांच करते हैं कैसे। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि 25 है, 25 को हम पलट देंगे तो 52 होगा, 52 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा, और 77 11 से कटेगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, 64 ले लिए, 64 को उल्टा करेंगे 46 हो जाएगा, 6 4 10 के 0 हासिल, 6 4 10 से 11, ये भी 11 से विभाजित होगा। तो समझ गए। तो अब हम इसको 11 से अगर कटा देते हैं तो 11 7 77, 7 आ जाएगा। और देखिए 5 2 7, 5 2 7, 7 आ जाएगा योगफल। इसमें 110 को 11 से कटाते हैं तो 10 आएगा। और देखिए 6 4 10 हो जाएगा, 4 6 10 हो जाएगा। और भी लीजिए, जैसे 58 ले लिया हमने और इसको पलट दिए तो 85 बन गया। तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 5 13, 1 14 हो जाएगा। 14 143 को 11 से भाग दीजिए एक बार में और 3 13 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, तो 13 आ जाएगा। 13 को देखिए 8 5 13, 8 5 13 आ रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि योगफल जो होगा वह 11 से विभाजित होगा, और विभाजन करने के बाद यानी भाग करने के बाद जो भागफल आएगा वही अंकों के इकाई और दहाई अंकों योगफल के बराबर होगा। ठीक है। तो 99 है। अब 99 जो है लेकिन योग के लिए है, ये सिर्फ किसके लिए, योग के लिए। ये 99 जो है 11 से कटेगा 9 बार में, और 9 होगा इसका आंसर, क्योंकि संख्या है वह दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ये आपको जांच करके सिद्ध करके दिखा दिया। इसमें अगर अंतर पूछेगा ना तो नहीं, तब आंकड़ा अधूरा होगा। ऑप्शन आता है ना, तय नहीं कर सकते या आंकड़े अधूरे हैं या कोई नहीं, यह ऑप्शन उसमें रहेगा तो उसका आंसर नहीं निकल सकता है, वह आंकड़ा अधूरा माना जाएगा। तो योगफल जब दिया है ना
तो यहाँ योग ही पूछेगा, अंतर नहीं पूछेगा। जैसे दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें अंतर है तो अंतर ही पूछेगा। जैसे 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर 63 है, अंतर घटाते हैं तो 63 आता है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? तो अंतर का ट्रिक कहता है ना कि अंतर जब होता है तो वह 9 से विभाजित होता है। ठीक है, अंतर किससे विभाजित होता है? 9 से। अब इसको भी जांच करके आपको दिखा देते हैं भाई। जैसे 54 है, 54 को पलटते हैं तो 45 हो जाएगा। घटा कर देखिए, 14 में से 5 घट गया 9, और ये 4 का 4 कट गया तो 9 आ गया ना। 9 को 9 से भाग दे देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो कहता है कि अंतर 63 है। अब कोई और सा लीजिए, जैसे 48 है। ठीक है, 48 को उल्टा करेंगे तो 84 होगा। तो 84 में से 48 घटाएंगे तो कितना होगा? 84 में से 48 घटा देंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, और 7 में से 4 घट गया 3 हो गया, 36 आ गया ना। तो 36 को 9 से भाग देंगे, ये 9 से विभाजित होता है, 9 चौका 36। ठीक है, अब देखिए अंतर कीजिए, 8 में से 4 घटेगा 4, 4 में से 8, 8 में से 4 घटेगा 4। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं 9 को 9 से भाग दिए, 1 आ गया। 5 में से 4 घट गया 1, 5 में से 4 घट गया 1, यानी कि दोनों अंकों का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों अंकों को पलट करके जो अंक बनाते हैं तो अंतर 63 आता है। तो ये 63 हमेशा क्या होगा? 9 से विभाजित होगा, और जो 9 से भाग करेंगे और जितना भागफल आएगा वही जो होगा दोनों अंकों का अंतर के बराबर होगा। समझ गए? तो 9 7 63, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 सही होगा। और ये भी दोनों प्रश्न ऐसे ही हैं, 2 और प्रश्न दे दिए ताकि आपको कंफर्म हो जाए आप कि नहीं ये ट्रिक जो है सही है। ठीक है, देखिए यदि 2 अंकों की संख्या और उसके, अब देखिए इसमें अंतर दिया है ना, इसमें योगफल नहीं पूछेगा। अगर योग पूछ दिया तो तय नहीं कर सकते, ऑप्शन ये आंसर होता है 4था नंबर। ऐसे प्रश्नों में बहुत से देता है, आंकड़े अधूरे दे देता है, या मतलब उसमें आंकड़े अधूरे दे देते हैं एग्जाम में, ताकि उसमें आपको आंसर ही नहीं निकलेगा, आप फंसे रह जाइएगा। तो इसलिए विकल्प के द्वारा इसको हल करते हैं। यदि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 88 है। अब देखिए योग का है ये, तो योगफल जो होता है 11 से विभाजित होता है, तो 11 व 88, 8 इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। और इसका कह रहा है उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 54 है, तो 54 है तो अंतर है, तो अंतर है तो 9 से विभाजित होगा, 9 6 का 54, तो अंकों का अंतर क्या होगा? 6 होगा। समझ गए? तो इस वीडियो को बनाने का मेरा खास मकसद ये था कि आपको विश्वास हो जाए कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम ऑप्शन के द्वारा ही हल करेंगे तो जल्दी उसका हल निकलेगा। बाकी ट्रिक द्वारा या और भी विधि के द्वारा हल करेंगे तो समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और भी ऐसे प्रश्न लेकर के आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगा या आपको कोई जानकारी अच्छी मिली तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। रिक्वेस्ट है कि एक लाइक करना मत भूलिए। देखिए वीडियो देखने में तो आप समय देते ही हैं, लाइक करने में क्या है, एक बार क्लिक करना है। वीडियो के नीचे बटन होता है लाइक का, डिसलाइक का, शेयर का, सब चीज़ का ऑप्शन होता है, उसमें लाइक पर एक क्लिक करना है आपको। इतना ही आप नहीं कर सकते हैं? उससे क्या होता है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमने जो वीडियो बनाया किसी को पसंद आया। तो एक लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियो देख लें, आपको ढूंढना ना पड़े। आपको बिना ढूंढे ही आपको वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।